सबसे पहले नमस्ते आप लोगों को। नमस्ते। मुझे कुछ आंटीज़ का कॉल आया था, वो जॉब के लिए कह रही थी, तो मैंने उन्हें जॉब प्रोवाइड नहीं करवाया क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं थे। लेकिन आज आप लोगों के पास एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ जिससे कि आपको जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप इसे पार्ट टाइम कर सकते हो और आपका पैसा काफ़ी बच जाएगा। आप छत में सब्जियाँ उगा सकते हो, काफ़ी सारी यूज़फुल सब्जियाँ होती है। तो आज मेरे साथ किसान भाई हैं जो कि आपको सब्जियों का काफ़ी अच्छा नॉलेज देंगे। आज हम जानते हैं इनके बारे में। आपके बारे में बताइए। दीपक। हाँ सर। आपके बारे में बताइए सबसे पहले। मैं दीपक यदुवंशी मैं छिंदवाड़ा जिला के वार्ड नंबर 16 से। क्या क्या करते हैं आप प्रोफेशन में, मतलब क्या क्या काम आप कर लेते हैं? मैं खेती का भी काम कर लेता हूँ और दूध का बिजनेस भी छोटा सा मेरा, भैंस गाय पशुपालन ये सब कर लेता हूँ सर मैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों को सरकार की तरफ से सहायता मिलती है? हाँ, सरकार तरफ से फायदा मिलता, पूरा फायदा मिलता सरकार की तरफ से, पूरा पूरा। और सब्जी के विषय में ऐसा है कि जैसे आपको बैठे बैठे सब्जी का काम करना है, बैठे बैठे घर पे, तो छोटे छोटे ड्रम या बाल्टी लें 25 लीटर वाली। उसमें आधी मिट्टी और आधी गोबर खाद या जैविक खाद शहर के अंदर मिलती है, जैविक खाद बोरी जैसे 1200 रुपये बोरी के हिसाब से मिलती है वो जैविक खाद। उस मिट्टी में मिला लें और उसमें अपने हिसाब से खेती करते रहें, तो उसमें काफ़ी लाभ भी होगा और नए नए सब्जी पैदा करें उसमें, जो शहर में नहीं मिलती वो अपन पैदा करें। जैसे नेक्स्ट टाइम पे बरबटी पैदा करते हैं मान लो, तो बरबटी की कम से कम 50-60 रुपये किलो बिक जाती है नेक्स्ट टाइम पे, सीजन पे नहीं, नेक्स्ट टाइम पे। जैसे घर की फसलें भी है, मान लो जो अपन खरीदते रहे होते हैं नॉर्मली, समार है, प्याज है, हाँ टमाटर है, डूकल है, वो भी उगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, छत पे सारी चीज़ आप कर सकते हैं, कोई उगा दिक्कत नहीं सकते है, बढ़िया कर सकते हैं, बहुत आपने अच्छे से। आपने उगाया है? हाँ, उगाया है। उगाए हमने सब्जी, एक सभी बार सब्जी एक खाते बार हैं। हम लाइव दिखाएंगे आप लोगों को, लाइव ये सब करके दिखाएंगे। तो हाँ आप लोग इन्हें थैंक यू कहिए। मैं इनका नंबर भी और मेरा नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वीडियो में रहेगा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फसलों को किस तरह से हमें, जैसे कोई घर में छोटे से छोटा सा इसके पास खेत है, वो मैनेज करना चाहता है अपने खेत को, तो किस तरह से मैनेज कर सकता है, क्या उगाना चाहिए किस सीजन में? जैसे ये अभी सीजन है ना, तो अभी क्या उगाना चाहिए? अभी ऐसा है कि अलग अलग तरीके से खेती करते हैं किसान लोग, जैसे किसी ने चुकंदर डाल दिया, किसी ने मूला डाल दिया, किसी ने तुम्हारे से मूंगफली डाल दी है ठंड वाली, किसी ने मेथी भाजी डाल दिया, किसी ने पालक भाजी डाल दिया, कोई आलू लगाता है, गोभी लगाता है, सबके तरीका अलग अलग करने के, और है ये फायदेमंद चीज़ सब। मान लीजिए किसी ने गोभी उगा लिया, आलू है, तो किस तरह से वो बचा सकता है फसल को, किस तरह से फायदा वो ले सकता है? गोभी को अपने ऊपर है कि बचाना कैसा है उसको, कैसे तरीके से उसको तरीका तैयार करना है, गोभी को फसल की कैसी तैयारी करना है, दवाई छिड़कना है, गोबर खाद डालना है उसमें। और कुछ गवर्नमेंट भी उसमें स्कीम देती रहती है, गवर्नमेंट स्कीम देती रहती, थोड़ा थोड़ा देती रहती, बांटती रहती है वो। जैसे कुछ फसल खराब होगी तो उसकी बीमा होगा, बीमा फसल योजना का पैसा आता है अपने खाता में, बीमा फसल योजना का पैसा आता है अपने खाता में, बाकायदा बाकायदा आएगा, आपको मिलेगा, आपके खाता में पैसा आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मान लीजिए कि अभी अभी किसी ने खेत खरीदा है, मेरे एक दोस्त ने खेत खरीदा हुआ है, वो ये पूछ रहा था कि भाई मैं कौन सी फसल इसमें उगा सकता हूँ, है ना? तो उसको छिंदवाड़ा में ही उसको सजेस्ट करिए कि कौन सी फसल उसको उगाना चाहिए और किस तरह से वो शुरू करे अपनी खेती की। जैसे वो अगर भाई मेहनत करना अगर चाह रहा है तो सबसे पहले सब्जी का काम करें वो, सबसे पहले सब्जी का काम कौन करें। सी सब्जी, कौन सी सब्जी में तो बहुत सारी सब्जी सब, जैसे? जैसे सबसे अच्छा काम अगर करना चाहता है लहसुन का काम करे, लहसुन लहसुन लगाएं, अदरक लगाएं, आज की डेट में बहुत अच्छी कीमत देती है, आलू लगाएं, गोभी लगाएं, चुकंदर लगाएं, और नॉर्मल स्थिति में करना चाहता है मान लो वो, तो फिर गेहूँ लगाएं, गेहूँ की फसल लगा सकता है, 4 महीने में गेहूँ की फसल आती, सब्जी 3 महीने में जाती, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बढ़िया उसको तुड़ाई वड़ाई वगैरह सब ये सब कैसे ये करते तो हो? सारी चीज लेबर लगा के करना पड़ता है, लेबर लगा के करना पड़ता है, अपने एक आदमी की बस की बात नहीं है ना सब्जी के खेल में, लेबर लगा के खेती करना पड़ता है, लेबर लगा के काम करना पड़ता है, फिर यहाँ से अपन पूरा कंप्लीट करके मंडी डील कर दो, या बाहर आपकी सेटिंग है तो बाहर पहुँचा सकते हो, नागपुर पहुँचा सकते हो, हैदराबाद पहुँचा सकते हो, जैसे ही अपनी सेटिंग अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा फसलों को ऐसे किन किन चीज़ों से रक्षा करना होता है लोगों को, मतलब किस तरह से आप सेफ्टी का वो करते हो? फसल का ऐसा है कि जैसे कीटाणु लग जाते हैं तो कीटनाशक वगैरह छींचना पड़ता है, और ये नवंबर के बाद ठंड थोड़ी तेज़ हो जाती है, नवंबर के बाद जनवरी या नवंबर के बीच में ठंड तेज़ हो जाती है, बर्फ़ जम जाती है कुछ फसलों में, जैसे आलू में कुछ नुकसान पहुंचता है, तो जगह जगह पे छुई के ढेर बना लें या भूसा रख लें, तो उसमें अंगार लगा दें, धुआं करें, धुआं धुआं से बर्फ़ नहीं लगती फसल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बर्फ़ नहीं लगती, नुकसान नहीं होती फसल, फसल किसी प्रकार नुकसान नहीं होती, धुआं करने से तो चारों तरफ धुआं करना पड़ेगा, चारों तरफ खेत के चारों तरफ,
मान लो प्रॉपर अपने को आलू को बचाना है तो प्रॉपर आलू को बचाना है तो हाँ, आलू जैसे बटाना हुआ, बटाना आपने लगाए, बटाना की खेती कर रहे हैं, धुआं करना पड़ेगा आपको। आलू आपने लगाया तो धुआं करना पड़ेगा आपको, हाँ, चारों तरफ खेत के आसपास। अच्छा, जैसे इसके अलावा जैसे आपको इसका नॉलेज है कि जैसे मान लीजिए छत में, जैसे मेरी घर की छत में मुझे मेरे घर की मम्मी जो कह रही थी कि घर में ही कुछ फसल उगाना है, छोटी छोटी, मतलब ऐसा छोटा छोटा वो स्टार्ट करना है, जो कहते हैं छत में गार्डनिंग टाइप की। तो वैसा भी उसका कुछ आइडिया है क्या? ऐसा कुछ बता दीजिए, लोगों के भी काम आ जाएगा और मेरी भी काम आ जाएगा। जैसे मान लो आलू लगाना है छत पे, तो 25 से 50 लीटर की बाल्टी लें आप। 25 से 50 लीटर की बाल्टी लें और उसमें बाल्टी में आधी मिट्टी आधी गोबर खाद, और उसमें आलू लगा दें। एक आलू आप लगाएंगे तो 15 आलू उसमें पैदा होंगे, 15 से 20 आलू एक आलू पक्का करना, आपने कभी किया है? हाँ। और क्या क्या चीज़ें अपन छत में ऐसा हल्का फुल्का उगा सकते और जैसे मान लो टमाटर लगाना है आपको छत पे, छत पे लगाना, गिलकी लगाना है और करेला लगाना है, बरबटी लगाना है, तो गमला रखना पड़ेगा आपको, लगातार गमला रखना पड़ेगा। हैं गमले में अपन? लगा के फिर आप बांस लगाइए उसमें और फिर तार बांधिए और फिर बेला को धीरे धीरे करके ऊपर बांधते जाइए, उसमें सब पूरे फल आ जाएंगे। तो किसान भाई को, हमारे दीपक जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू।